मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम प्रधान शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, बंदन है, अभिनंदन है। चलिए, आप लोगों को विद्यालय आ जाने से बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं भी प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था और अब फ्री हूँ एज ए सहायक शिक्षक। और आप लोगों के आ जाने से ना अब विद्यालय का माहौल जो है ना वो काफ़ी खुशनुमा हो गया है और हम थोड़े दबाव अब कम महसूस कर रहे हैं। और तमाम जो भी प्रधान शिक्षक हैं उनको मैं शुक्रिया करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने काबिलियत को साबित किया है और आप कलम के सच्चे सिपाही हैं आप। और अब आपके विद्यालय आ जाने से विद्यालय का माहौल बदलेगा, विद्यालय खुशनुमा होगा। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है और होगी, क्योंकि आप पहले से ही विद्यालय में पठन पाठन कार्य कर रहे हैं। तो लोग कह रहा है कि शायद इनसे ये काम नहीं होगा। अभी भी मैं देखा कहीं कहीं कि लोग कह रहे हैं कि अभी इनसे काम होगा, अभी नए नए हैं। तो नए मत समझिए, नए मत समझिए। जो नया बल्लेबाज रहता है ना, उसका स्ट्राइक रेट जो होता है ना वो बहुत हाई होता है, और जो पुराने अनुभवी बल्लेबाज होते हैं उनका स्ट्राइक रेट जो होता है ना वो कम होता है। नया बल्लेबाज है ना वो बहुत कम गेंद पर बहुत ज़्यादा और बेहतर रन बनाता है। वैभव सूर्यवंशी को देख लिया ना, क्या उम्र था और कितना सुंदर क्रिकेट खेलता है। और अच्छे अच्छे दिग्गज जब उनके खेल को देखा तो सब साइड हो गए। अब कि वो समझ गए कि अब मेरा युग नहीं है। और बात भी सही है, हर आदमी का, हर चीज़ का एक अपना एक युग होता है और उस युग को स्वीकार करना चाहिए कि अब मेरा नहीं है, अब एक नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए युग है। और हाँ, जो सीनियर शिक्षक हैं, जैसे हम लोग हैं वहाँ, तो उनको गाइड करिए, उनको सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए और उनको सहयोग करिए, दिल खोल कर सहयोग करिए, ताकि विद्यालय और भी बेहतर हो सके। ऐसी भावना रखिए। दूसरी बात मैं ये कहने चाह रहा था कि बहुत सारे हमारे प्रधान शिक्षक भाई बहन जो है ना वो बीएलओ कार्य में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है, वो योगदान तो कर लिए हैं, लेकिन अभी जो उनके ऊपर जो प्रेत सवार है, चुनाव कार्य, उनको उसको बोलते हैं वोटर पुनरीक्षण का कार्य। हम तो बीएलओ नहीं हैं, बीएलओ का कार्य मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो वो गहन परीक्षण का कार्य, पुनरीक्षण का कार्य बोलते हैं उसको, कि चल रहा है। तो उसमें एक दिन भी बेचारे को फुर्सत नहीं है। ये एक गंभीर समस्या है, जबकि सरकार को चाहिए था कि जो भी प्रधान शिक्षक बने हैं, प्रधान शिक्षक जो बने उनकी जगह कम से कम 15 दिन पहले ये सारे काम को दूसरे शिक्षक को, या जो पूर्व से और भी वहाँ पर बीएलओ हैं उनको दे दिया जाता और इन लोगों को बेचारे को फ्री कर दिया जाता। इस तमाम भाई बहन जो हमारे बने हैं प्रधान शिक्षक, इनको फ्री कर दिया जाता, और ताकि फ्री होकर के ये विद्यालय आएँ और विद्यालय को बेहतर तरीके से चलाएं। और अभी इतना मुश्किल है इनके साथ कि यहाँ करें वहाँ करें, अजीब असमंजस की स्थिति है। बीएलओ का कार्य नहीं करते हैं, तुरंत वेतन बाधित होता है। वो नहीं जानता है वो लोग कि विद्यालय इनके ऊपर क्या दबाव है। नए जगह गए हैं प्रधान शिक्षक बनकर के, इनको ऊपर काम का दबाव है। वहाँ की सिचुएशन को समझेंगे, वहाँ के व्यवस्था को समझेंगे, लोगों के मनोदशा को समझेंगे, वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे, कम से कम 1 महीना 2 महीना वहाँ की परिस्थितियों से अवगत होंगे। और इसी बीच में वोटर पुनरीक्षण का कार्य है। अब फिर उसके बाद अगस्त हो जाएगा, अगस्त भर ऐसे ही चलेगा, फिर सितंबर जो हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा चुनाव के इलेक्शन का कार्य। अक्टूबर और नवंबर में चुनाव है। तो हमारे प्रधान शिक्षक भाई बहन जो है ना वो मान के चलिए कि मानसिक रूप से एकदम बिजी ही हैं बेचारे। फिर भी मैं यही दुआ करूंगा कि आप आए हैं, आप आए, बाहर आई, और आप लोगों के आने से विद्यालय का माहौल बाकी बहुत खुशनुमा हुआ है। और आज कल ही मेरे यहाँ विद्यालय प्रधान के तौर पर मेरे एक साथी सही मानपुर से आकर के बजीरगंज में मेरे विद्यालय में आकर के योगदान किया। बहुत ही सज्जन, बहुत नेक व्यक्ति। और मुझे लगा कि मैं कुछ खोया था, वो उनको देख करके मैंने पाया कि मेरी जो अधूरी बातें थी, जो अधूरी कहानियाँ थीं, जो अधूरे सपने थे, उनके आने से
वो सारे अरमान, वो सारे सपने साकार होंगे और हमसे जितना बन सकेगा वो उतना हम सहयोग करेंगे। और हर लोगों को, हर नियोजित शिक्षक को यही चाहिए कि आप उनका सहयोग करिए। जितने भी प्रधान शिक्षक आए उनका सहयोग करिए, भरपूर सहयोग करिए। वो हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमसे छोटे भी हैं, हमसे कुछ आपसे हमसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे हैं, बहुत कम उम्र की लड़कियां आई हैं प्रधान शिक्षक में, उनका दिल खोल करके स्वागत करिए। बहुत कम उम्र में शिक्षक आए हैं हम लोग से, उनका स्वागत करिए और सहयोग करिए। और बीएलओ का जो कार्य है जब तक है उनको थोड़ा सहयोग करिए। काफ़ी मुश्किल दौर में वो हैं, कारण कि हमारे भी बहुत सारे साथी बीएलओ कार्य से फिर के बीच से ही वो प्रधान शिक्षक बने हैं। मैं उनकी मनोदशा को मैं समझता हूँ, इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो प्रधान शिक्षक आए हैं उनका सहयोग करिए। और जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप विद्यालय में आए हैं एकदम फ्री माइंड रखिए और विद्यालय के माहौल को खुशनुमा करिए। और आपकी परेशानी जो बीएलओ का है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द से समाप्त हो जाए और हम सभी भाई बहन मिल करके विद्यालय को ऐसा विद्यालय बनाए जिसमें बिहार का जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री का जो अरमान है कि बिहार अपने पुराने अतीत को दोहराए, वो हम सभी मिल करके उस अतीत के गौरव गाथा को फिर शुरू करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जितने भी प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं मेरे चैनल पर, इसमें बहुत सारे शिक्षक भी थे पहले और वो सब्सक्राइब किए हुए भी हैं चैनल। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। कोई भी बातें जब होगी तो हम अपना शेयर करेंगे आपके साथ। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात को अवश्य लिखिएगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आने वाला कल तमाम प्रधान शिक्षक भाई बहनों का सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, यही मंगल कामना करते हुए ये फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बीएलओ कार्य से विमुक्त होकर के विद्यालय आइए और फिर विद्यालय को हम लोग सजाते हैं और संवारते हैं। धन्यवाद।